तस्मै श्री गुरुवे नमः। के गुरु सुध मेरी लीजिए और मोए सुध रहे किनाए, हमसे कर्मी बहुत है गुरु तुम समदाता ना, तुम समदाता नाई भरोसो मोकु भारी, और निस दिन धर रहे ध्यान अरज मेरी लीजे कृष्ण मुरारी। देखिए मेरे भागवत प्रेमियों, मैं रामायण की सौजन्य से एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं लोग कि रावण के नाभि में अमृत हुआ करता था, तो ये पीयूष रामायण से कहानी निकाली गई है। और देखिए किस प्रकार से है, ये अमृत आया कहां से और किसने रावण के नाभि में डाला। कि एक समय की बात सुनो मेरे भ्राता कहूं समझाई, अरे बाली ऐसो वीर रे आरे तो बाला जब द्वापर में बाली बड़ा ही बलवान हुआ, लेकिन इसके घर में बड़ी ही पतिव्रता तारा नाम की रानी है। और कैसे हुई ये तारा? अरे जे सुंदर नार सुहाई, लेकिन पीयूष रामायण में
मंदोदरी बताई है, लेकिन हुआ क्या देखिए भैया। लेकिन मंदोदरी का एक रट्टा क्या है, सुनो। रावण से जाकी प्रीत जगत की रीत बड़ी है प्यारी, जाके दिल में गई समाई रे सूरतिया भैया न्यारी। देखिए मंदोदरी रावण से प्रेम करती थी। आहा, जैसे ही प्रेम करती है, बाली के घर में रहती जरूर है, लेकिन प्रेम करती है रावण से। क्या हुआ? दिल में ना जाके चैन मन में विचार करती है कि मैं रावण के पास कैसे मिलूं, कैसे जाऊं। आहा, हुआ क्या? तब तक इधर क्या हुआ? बाली ने मत बनायो है बा, क्या मता बनाया? ये तो करना तपस्या धायो है, जाने ज्ञान प्रभु से लगायो है। क्या हुआ? प्रभु से ध्यान लगाने के लिए मेरे भागवत प्रेमियों, आहा, बाली चला है और घर में क्या बोल के गया? तारा को बचन सुनायो है, जाने हरि से ध्यान लगायो है।
मंदोदरी के मन में सपने में भी बाली की तरफ कोई प्रेम नहीं था, वो तो रावण से प्रेम करती थी। क्या हुआ? मंदोदरी और रावण दोनों हिल मिल के रहने लगे लंका में, और उधर बाली के घर से चुरा के लाया है पीछे। देखिए क्या हुआ भैया कि कछु दिना के बाद वीर घर बाली आयो है। कछु दिना के बाद वीर बाली घर आयो है, और मंदिर में घुस गयो जायता रात बतरायो है। महलन में जाए घुसो नारी के जोर आयो है। अरे
के महलों में आया और पंपापुर की रानी मंदोदरी को उठा करके ले गया। क्या हुआ? अरे वीरना तेरा लगाई है, ओहो वीरना तेरा लगाई है। क्या किया? सेना लैया सजाए गयो लंका हरसाई है। जैसे ही तारा ने बताया कि मंदोदरी का हरण रावण ने कर लिया है, बाली बड़ा क्रोध में आकर के और सेना सजाने लगा और कहने लगा उस दुष्ट रावण को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ भैया? आरी के बाली सेना रहो सजाई, पहुंचो लंका गढ़ में जाई। समुद्र पार करके लंका में पहुंचा और उधर अरे रावण ने जब ही सुन पाई, अरे रावण ने जब ही सुन पाई, और अपनी सेना लई सजाई, अपनी
मंदोदरी ने बाली और रावण के लिए खाना तैयार किया। खाना कैसे? अरे पहले रावण को खपाओ, पहले रावण को बरसाओ, अरे कतरिया कैसो रच रही चाल, पहुंचो लंका गढ़ में जाई। ओ बाली सेना रहो सजाए, पहुंचो लंका गढ़ में जाई। क्या हुआ? जैसे ही बाली बैठा हुआ है और रावण को मंदोदरी ने खाना दे दिया मेरे भागवत प्रेमियों, और रावण ने जैसे ही उसमें से एक गिलास उठाया और खा करके मंदोदरी ने थाली को उठा करके और बाली के सामने डाल दिया। कहा खाओ। क्या बोला? अरे बाली दिल में गयो घबराई, एकदम क्रोध में आकर के बाली कहने लगा, अरे दुष्टनी। अरे बाली मन में गयो घबराई, अरे झूठो खाना रही खवाई, झूठो खाना रही खवाई। अरे कैतो को लाज शर्म कछु नाय, पहुंचो लंका गढ़ पे जाई। ए बाली सेना रहो सजाए, पहुंचो लंका गढ़ में जाई। एकदम से जैसे ही बाली के सामने जूठी थाली को परसा है, क्रोध आ जाता है और कहने लगा, अरे दुष्टनी, तू मुझे रावण का जूठा खाना खिला रही है, मैं नहीं खाऊंगा। तो मंदोदरी कहने लगी है, नाथ सुनो। के झूठी तेरी नारी, सुमिर कर तारी कहत बिलखाई, रावण से लागे ने नरे राही है धो दलाई। कहने लगी कि जब तुम झूठा खाना नहीं खा सकते तो मैं भी रावण की झूठी हो चुकी हूं। क्या हुआ? सुन नारी की बातों, भूल गयो गातो, समझ में आई, समझ में आई। कहने लगो समझाई रे गयो है हारताई। एकदम बाली कहने लगा, ये सत्य बात है, तू भी झूठी हो चुकी है, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। तो भागवत प्रेमी देखिए क्या हुआ। अरे पंपापुर गयो से धाई,
और जाने बाली दयो बहकाई और मन में रही सूरत लगाई। आसन पे बिठालती है, क्या हुआ? अरे आसन पे बैठा रे जाई, और ठंडो तीनों नीर पिवाई। आए जाने मीठो बचन उचारो है, कोई गुरु लाए बुला पाई। एकदम से मंदोदरी कहने लगी, गुरु महाराज अब मुझे ये बताओ, मैंने बाली को तो छोड़ दिया है और मैं अब रावण के गृह लंका में आ चुकी हूँ, मेरा जीवन का सार बताओ। क्या बोले हैं गुरु? गुरु जी ने माया फैलाई, अरे गुरु जी ने माया फैलाई, मंदोदरी रहे समझाई। क्या समझाने लगे? अरे जाको जाको कुटुम नाश है, जापे गो कोई गुरु लाए बुलवाई।
आहा, क्या किया? अरे राम लखन दशरथ के बेटा, अरे राम लखन दशरथ के बेटा, बिन को खावे लली चपेटा, बिन को भारी लगे चपेटा, अरे कबे तो क्या बोली है? अरे कबे तो एक ही बालच लावेंगे कोई गुरु लाए बोला भाई। गुरु कहने लगे कि तेरे पति का नाश राम लखन दशरथ के लड़के हैं, उनके हाथ से मारे जाएंगे। आहा, जैसे ही सुना है, हे गुरु कोई अकल बताओ। तो क्या बता रहे हैं? बेटा पति को जिंदा पावे, अरे बेटा तू अगर पति को जिंदा चाहती है तो सुन, अमृत सर से तू मंगवावे, अमृत सर से अमृत आवे, अरे पति को जीवन तब ही पावेगी कोई गुरु लाए बोला भाई। जैसे ही गुरु ने बताया कि अगर तू अमृत सर से अमृत मंगा लेगी तो तेरे पिया के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो राम लक्ष्मण के हाथों से ये मारे जाएंगे। क्या हुआ भैया? के मन में धीरज धारे, चली तब नारी हियु मगायो, जे गई विष्णु के पास, रे जान अपनो भेद छिपायो। विष्णु भगवान के पास
भगवान के पास रहने लगी और घात लगाने लगी कि कब मैं अमृत लाऊं। बहुत दिन तक विष्णु भगवान के यहाँ दासी बन के रही और सेवा कर रही है, लेकिन एक दिन दाव लग गो। दाव लगो तो क्या वो भैया, जान हाथ की मुदरी उतार रे कुआ में भैया डारी। रखवालों से कहने लगी, ओ भैया मेरी मुदरी मोह दे जा कुआ में गिर गई। रखवाले कहने लगे, लंका पूरी सोने की है, जितना सोना चाहिए ले जाओ, इसमें कोई नहीं जाएगा। तब क्या हुआ?
जैसे ही रखवाले मना करने लगे कि विष्णु लोक है ये, यहाँ से इस सर में किसी को ऑर्डर नहीं है कि कोई चला जाए और दूसरी मुद्री ले लेना। लेकिन कहा कर लगी, अरे रोई रोई के जे रुदन मचावे, बामुदरी बिना चैनो ना आवे। एकदम से मंदोदरी ठाड़े होकर पछाड़ खाने लगी, कहने लगी, ओ भैया मुदरी के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी, मुझे मुदरी दे दो। लेकिन द्वारपाल कहने लगे, अरे यहाँ भगवान का ऑर्डर है, किसी अमृत में कोई अंदर नहीं जाता। लेकिन नहीं मानी। अरे करोवती आज बेचारी, आज बेचारी भैया एक द्वारपाल कहने लगा दूसरे से, भैया कहूँ मर गई तो अपन न दोष लग जाएगा, क्या करें। देखिए क्या हुआ भैया, द्वारपालना देर लगाई, मुदरी कुआ से लई निकारी, पालना करी अवारी। अरे के खुशी भैये नारी, भैये नारी मुदरी कहाय दे भैया मोए। द्वारपालों ने मुदरी को निकाला, मुदरी जैसे ही निकाली है और मुदरी मंदोदरी को जैसे ही दी है, द्वारपालों ने देखा एकदम ऊपर से नीचे तक पहुंच गई, सपा सूखी कर दी। लेकिन हुआ क्या भैया, मुदरी लेके अति हरसाई, लेकर के बहुत खुश हुई। और क्या किया, मौको पाई लंका गई आई, लंका में आई है, रावण सो रहा है, पूरी लंका सो रही है। क्या
क्या किया है? एक विशेषता थी उस मुंदरी में, मुंदरी के अंदर छेद हुआ करता था नक के नीचे। आहा, उस छेद में अमृत भरा पड़ा रह गया। क्या हुआ? रावण पास पहुंच गई जाई, कैसे तूफानी जी? और गोरी करन लगी चतुराई, लंका में जैसे ही पहुंची है, चतुराई करने लगी कि मैं इस अमृत को रावण के शरीर में कहां स्थापित करूं। तब तक का भाव भैया, कि रहो विभीषण देख कर्म को लेख मिटे ना भाई, और जाए भाभी के पास रे जान कैसी गिरा सुनाई। विभीषण भगवान के भजन में लीन था, और आकाश मार्ग से जब मंदोदरी को आते देखा, आहा, विभीषण जग उठा है, खड़ा हो गया, देखने लगा भाभी क्या कर रही है। क्या किया? गायों पास में आई, एकदम से विभीषण कहने लगे, अरे भाभी रात में क्या कर रही हो? क्या बोली है अपने देवर से? देवर सुने बात हमारी है, क्या बोली है? पिया पे विपत्तिया भारी है, बड़ा सुन बात हमारी है। कहने लगी, अरे विभीषण, तुम्हारे भाई रावण के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसलिए मैंने लाख करी चतुराई है, लायो मेरा तैयार मंगाई है।
मैंने अमृत की व्यवस्था की है, लेकिन ये बताओ मैं इस अमृत को कहां रखूं? विभीषण क्या बोले हैं बारी भाभी? ओ पति बिरता है जग में नारी, पति बिरता है जग में नारी, पति बिरता है जग में नारी, पति बिरता धर्म पालनारी। बारी भाभी मैं नहीं जानता कि तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो। क्या किया है? तो विभीषण कहने लगा भाभी सुनो, नाभि के अब बीच नबाई के सीसा कहे तपधारी, अमृत को धरो जमाई रे कहे तो केलकारी। एकदम विभीषण कहने लगा री भाभी, सारे पार्ट्स जो होते हैं, आंख कान नाक मुंह सब काम के होते हैं, लेकिन नाभि ऐसी है वहां कोई छेड़ता नहीं है। क्या हुआ? सुनते बर की बातों खुदी भाव गाता न करती अवारी, न करती अवारी। जाने जीरोपति को बेटा रे बड़ी है हत्यारी। एकदम पति के उस नाभि में छेद कर देती है। क्या किया है? अरे ना पल की देर लगाई, अरे ना पल की देर लगाई, और वो मेरा तमाम धरो जमाई, और देवर भाभी हरसाई, और जिन लाख करिए चतुराई। इस बात को मंदोदरी और राम और एक मंदोदरी जानती है, एक विभीषण, दोनों ही जानते हैं कि अमृत उसकी नाभि में है। क्या हुआ? आगे की अब कथा सुनाऊं दादा अगारी, आमे अगारी गामे, और सोनू की स्टूडियो में फिर से गाय सुनावे। रामेश्वर रामेश्वर तूफानी भैया
गुरु ने ज्ञान गहाय दो सारो, गुरु ने ज्ञान गहाय दो सारो, बैठे सभा में रहे मुस्काए। सोनू सोनू खास भने जाजो मेरो, सोनू खास भने जाजो मेरो, वो तो मंदा मंदा मुस्काए। गुरु हमारे बेटो स्वर्ग बेटी हरसाए, सोनू भैया करे रिकॉर्डिंग, राकेश शर्मा रहे हैं गाए। अरे सलोचन कलयुग में कहा